अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में। देव पधारे अतिथि रूप में महक उठी खुशबू फिजाओं में। मिलके करे सबका दिल से स्वागतम 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 स्वागतम। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। मिलके करे सबका दिल से स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं। स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका
स्वागत हम करते हैं, स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं, स्वागतम 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 सारे ग मा रे सा रे सा प म प म ग म प सारे ग मा रे सा प म प म ग म प ग रे सा रे सा ग रे सा रे सा। स्वागतम 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 स्वागतम। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। प्रेम यहाँ पर बरस रहा है, आप आए तो बहार आ गई। मिलके करे सबका दिल से स्वागतम, दिल से स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, आए शिव के नूरे रतन, स्वागतम शुभ स्वागतम, आए शिव के नूरे रतन। आगमन में आपके सब पल के बिछाए कर स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, आए शिव के नूरे रतन, स्वागतम शुभ स्वागतम, आए शिव के नूरे रतन। ओम शांति। Om Shanti. Hello. वेलकम। Good evening. Welcome. आपका भी। मेरे साथियों, आज तो शिव के नूरे रतन हमारे साथ है। तो 2 बारी आगे भी दीदी जी ने तो सेशन हमें दिए हैं, अपने बहुत अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। परंतु आज जो है वो क्या शेयर होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता, गुड़ जाने कि गोधरी जाने। मैंने दीदी जी को पूछा कि आज आप क्या शेयर करेंगे, तो बोले देखो आज बाबा जो करवाए, तो आज मैं ये नहीं कहूंगा कि आज आपका अनुभव सुनेंगे, लेकिन आई एम ऑल्सो वंडरिंग क्या हम सुनने वाले हैं, लेकिन जरूर कुछ आपके मनन चिंतन मंथन की बातें होगी, बहुत गहन बातें होगी, बहुत लाभान्वित होने वाली बातें होगी। तो चलिए, और हमारे साथ शिव कुमार भाई भी है, तो शिव भाई आप भी शब्दों से स्वागत करें आदरणीय दीदी जी का। अरे ये आप क्यों स्वागत करवा रहे हैं मेहमानों की तरह से अपने ही घर में? नहीं, मुझे तो खुशी होगी
हाँ, कि आप जैसी महान आत्माओं का स्वागत करने का सौभाग्य मिला मुझे। अरे अपने शुक्रिया। मनीष भाई जी, मैं सेंट पीटर्सबर्ग गया था, तो मैंने वहां पर क्या देखा कि भले संतोष दीदी जी ने इस जन्म में साकार में शायद मम्मा को देखा हो या ना, मुझे तो मालूम नहीं, शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आपने पूरा मम्मा के गुण को धारण किया हुआ है। अब मेरी वो आवाज तो शायद आ रही होगी। आ रही है, लेकिन देखो सभी माताओं बहनों को बाबा ने यही कहा ना, बच्चे जगदम्बा बनो। तो बाबा ने समझ दी, बाबा ने शक्ति दी और काम दे दिया, जिम्मेवारी रख दी। आपने मम्मा के गुण को धारण किया है, ये बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये मैंने वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में स्वयं अनुभव किया था, और वहाँ मैंने देखा भी था और सुनाया भी था कि जैसे मम्मा शिव चलती भाई है, बस मम्मा बस बस बोलती है। बस, नहीं तो सबको लोभ आ जाएगा, हमें भी आना है फिर तो कोरोना को मात दे करके सब, इसीलिए अगर वो आएंगे तो आपसे आप में मम्मा का साक्षात्कार करेंगे। हाँ, चलो, आपके मुख में गुलाब। और आप आपका स्वागत है दिल्ली से भी, मधुबन से भी और बड़ौदा से भी, और बाप दादा तो आपका स्वागत करते ही रहते हैं हर वक्त। तो आप आए, उसको तो बहुत खुशी हुई। पकड़ के बैठे हो, उसको तो ऐसे करके रखा हो। जी जी। ठीक है। हाँ जी, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय हो गया और थोड़े से उदास हो गए आप लोगों के लिए। जयंत भाई जी, आप सब के लिए उदास थोड़े से हो गए, कैसे हैं आप सब? सब ठीक, बहुत मजे में। और आपका तो हम जानते हैं कैसे बचपन में नटखट बची थी, अभी कैसे बड़ी रूहानियत से रहम दिल बच्चे बन गए हो। और सबको बहुत अनुभव सुनने की बड़ी इच्छा होती, इसीलिए जरूर हम यही चाहेंगे ना कि हाँ, आप भी आओ और सबको खुशी दो। श्योर, हमें भी खुशी है, क्योंकि आप देखिए सब काम से फ्री होकर के ये टाइम आज मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि पहले 5:30 होता था, आपका शायद 8 होता था। हाँ, पहले कुछ दूसरा टाइम था, तो यहाँ स्टूडियो में वही वाला टाइम दिया हुआ था आज, और तो ये वाला किसी और को दिया था। तो अचानक से आपका मैसेज आया कि आपका 9 बजे है, तो सब थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो इसलिए 5 मिनट आपके पास देर हो गई, लेकिन पहुंच गए। चलिए, जो भी सामने बैठे हैं भाई बहने, बहुत ही दुलारे हैं बाबा के, और सबको ये मन में भावना रहती है कि सोने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी बात सुन लें, फिर बाबा को याद करें, चार्ट दिखाएं और फिर ही सोएं। तो इसलिए हमें भी अच्छा लगता है आपके सामने। तो जो मुझे मन में आ रहा है, आपने पूछा था ना क्या, तो टॉपिक तो उसको क्या कहेंगे कि भगवान जी जब आते हैं इस दुनिया पर और हमारा सौभाग्य होता है, वो हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमारे ऊपर दृष्टि जब बाबा डालते हैं, तो एक जो चीज है वो बहुत महत्व वाली हो जाती है। और वो मैंने शुरू से देखा, हालांकि अभी बाबा की इतनी मुरलियां भी नहीं सुनी थी इसके बारे में, लेकिन शुरू से देखा कि समय पर, जिसने समय पर बाबा की बात को सुन करके उसको कर लिया, जिसने समय पर इशारा कैच कर लिया, सिग्नल कैच कर लिया, वो एक रिजल्ट। और जिसने समय को मिस किया, समझा कि बाबा ये कह रहे हैं, इस समय मिस किया, फिर उसका दूसरा रिजल्ट। तो इसके इतनी कहानियां हैं, वो हर एक के जीवन में होंगी, जिनको भी ये बाबा के साथ कमिटमेंट है, रिलेशन है, कि भगवान जब कहता है, इंसान कहता है, उसको हम कुछ सुना देंगे कारण, लेकिन जो भगवान कहता है तो वो यहां से निकला और हमने किया। वो सौभाग्य तो सिर्फ एक ही बार
मिलता है। तो जिसने ये पक्का किया है अपना समन बाबा के पास, उनके पास कहानी होंगी। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि अभी हम कर सकते हैं, उसका भी अनुभव भगवान के हजारों बच्चों के पास होगा, कि जब वो आता है तो हमारा जो है एक रियल पर्सोनिफाई रिलेशनशिप, पर्सोनिफाई पर्सनल रिलेशनशिप प्रकृति के साथ स्थापित करता है। द्वापर से तो हम जैसे कि प्रकृति की पूजा करने लग गए थे, क्योंकि प्रकृति हमको तंग करनी शुरू कर दिया था। और कभी कभी फिर वो पूजा करने वाला रिलेशन तो दूसरा होता है ना, कि जैसे कि हम डरते हैं कि वो हमारे पर कोई कहर ना डाल दे। सम्मान भी करते हैं लेकिन डरते भी हैं। लेकिन वो हमारी संगिनी है, प्रकृति हमारी संगिनी है, हमारी साथी है, हमारी सेवाधारी है, और हमें हमारे सामने हाथ जोड़ करके, भगवान के बच्चों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। और इसलिए हमारा प्रकृति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, ये जो बाबा ने संगम पर बना दिया, इसके भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। चाहे वो फिर हमारे तन की बात हो, चाहे वो गर्मी सर्दी मौसम की बात हो, धरती की बात हो, पेड़ों की बात हो। तीसरी बात कि नया विश्व बनाना है, बिल्डिंग बनानी है नहीं, नया विश्व बनाना है। अब हम शुरू से अपने जो इस स्वमान को, बाबा ने हमें कहा कि बच्चे आप बेहद के सेवाधारी हो, विश्व कल्याणकारी हो। तो विश्व कल्याणकारी का बाबा ने ताज हम बच्चों के सिर पर रख दिया। मुझे याद है जब 1984 में 83-4 में जब मिल रहे थे बाबा से, उस समय शिफ्ट हो गया था मीटिंग मेडिटेशन हॉल से ओम शांति भवन में। तो मेरे से पहले एक ग्रुप था, शायद गुजरात का ही था वो ग्रुप, और वो अभी भी होंगी बहन, एकदम नाम याद नहीं, शक्ल पूरी याद है। तो वो एकदम से बिल्कुल, तब का जो स्टेज थी, अब स्टेज अलग है, तब बाहर भी ध्यान रहता था कि कौन है, किससे भगवान बात कर रहा है, ये व्यक्ति कौन है, कैसा है। तो बिल्कुल पतली बहन, ऐसे लगता था फूंका मारो और गिर जाए, लेकिन आत्मिक बल तो अच्छा दिखाई दे रहा था, प्यार भी भगवान से अच्छा दिखाई दे रहा था। तो हमारे से थोड़ा सा पहले ग्रुप था, पहले गुजरात का पूरा हो रहा था, फिर दिल्ली का खड़ा था। तो बाबा ने जो दृष्टि दी, और बाबा ने जिस प्रकार से उसको कहा कि बच्चे विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, और मैंने तो टॉप टू बॉटम उसको देखा कि ये विश्व कल्याण कैसे, ये वाला। तो मतलब उस समय की बुद्धि ये नहीं समझती थी कि विश्व कल्याण के सारे इतने बड़े कार्य में छोटी 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 हम आत्माएं, एक जैसी चींटियां चीनी की एक बूंद भी लेकर के जा रही होती हैं, फिर वहां ढेर इकट्ठा हो जाता है। तो भले ही हमारा कंट्रीब्यूशन एक उस चीनी के दाने के बराबर हो, लेकिन उसके बिना स्वर्ग नहीं आएगा। तो तीसरी ये जो बात है, जो शेयर करने योग्य है, बातचीत करने योग्य है, कि इस बड़े कार्य में पूरे विश्व की आत्माओं के कल्याण के लिए, उनको भगवान के नजदीक लाने के लिए, स्वर्ग स्थापन करने के लिए कुछ ऐसी कुंजियां हैं, छोटी छोटी कुंजियां हैं, जिसको कहते कीज। वो जो कीज किसी को मिल जाती हैं अगर, तो उसके जीवन की जो सुई है वो कहाँ जा रही थी, वो कहाँ चली जाती है। इसलिए इन कुंजियों का जो नाम है, रूप है, वो है प्रोजेक्ट्स। फाइनल एम है सतयुग बनाना है, सतयुग आना है, भगवान बना रहे हैं, हमें देवी देवता बनना है। लेकिन उसके अंदर जो बीच बीच में छोटा छोटा स्टेप हम लेते हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स का जो रोल है वो सब एक थॉट पर बेस्ड है।
तो जब उस थॉट को उठाया जाता है तो हजारों लोगों का जो परिवर्तन यहाँ पर हो जाता है, वो भी नज़ारे हमने देखे हैं, औरों ने भी देखे होंगे, क्योंकि बहुत समय से जब से प्रोजेक्ट शुरू हुए 82-81 से जो वेलफेयर, वर्ल्ड वेलफेयर के रूप में बड़े बड़े मेले शुरू हो गए थे और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शुरू हो गए थे, उन सब के इतने बेहद के अनुभव हैं कि थॉट एक है, लेकिन वो डायमंड थॉट है, स्वर्णिम कुंजी है। वो उसको लगाया, कितनों की बुद्धियां परिवर्तन हुई और वो जबरदस्त वो प्रभाव उनके जो जीवन पर पड़ा, वो आज तक भी ज्ञान में क्या कहां से कहां पहुंच गए। तो ये 3 बातें जो है मैं हमेशा, मुझे खुद भी इम्पोर्टेंट लगती हैं, तो मैं नीचे से शुरू करती हूँ। समय, प्रकृति और ये कुंजियां, विश्व के बड़े परिवर्तन के कार्य में छोटी छोटी कुंजियां, अर्थात छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। छोटे इसलिए नहीं कि फॉर्मेट में छोटे हैं या साइज में छोटे हैं, लेकिन जो स्थापना होगी वो 100 साल लग रहे हैं, 125 साल लगने हैं, वो कुछ भी होना है। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स 1 साल का होता है या 2 साल का होता है, कोई 3 साल का भी हो जाता है, फिर कोई एक आध प्रोजेक्ट 5 साल तक भी चला है। लेकिन ज्यादातर ऑफिशियली भी कभी प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं तो कोशिश रखी जाती है 1 साल का चलाएं। एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की बात है। तो 1986 सब जानते हैं कि हमारी उस समय गोल्डन जुबली थी, 86-87 ईयर्स जो चला, स्वर्णिम जयंती। तो स्वर्णिम जयंती बहुतों को याद होगा, जो भी सामने चेहरे बैठे हैं, मैंने देखा तो उस समय सब उम्र में कई छोटे भी होंगे। तो जगदीश भाई साहब थे, तो सब कुछ दिल्ली शक्ति नगर में ही सब डॉक्यूमेंट्स बनते थे, प्लान बनते थे, इतना सब कुछ जो होता था। तो सारी वो जो क्या बोलते हैं उसको, कार्य का पहाड़, बातों का पहाड़, वो सारा वहां पर स्पष्ट दिखाई देता था। तो कैसे ये ताना बाना बुना जा रहा है इस कार्य के लिए। तो वो जब हुआ, बाबा ने कई अच्छे अच्छे डायरेक्शंस दिए, लेकिन उस समय एक प्रोजेक्ट ने जन्म लिया, वंडरफुल प्रोजेक्ट ने जन्म लिया, और वो प्रोजेक्ट था सर्व के सहयोग से स्वर्णिम संसार। सो सर्व के सहयोग से स्वर्णिम संसार। फिर 3-4 साल के बाद इसी प्रोजेक्ट का एक और रूप, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ऐसे करके, लेकिन 1987 से लेकर के 89 तक इसी प्रकार से वो जो चला। 122 देशों में उस समय हमारे सेंटर 86 के लगभग ज्यादा से ज्यादा 45-50 देशों में थे। लेकिन प्रोजेक्ट और उसकी थॉट क्या थी, सर्व के सहयोग से। अरे वाह! तो जब ये फिक्स हो गया, टाइटल आ गया सर्व के सहयोग से, और बाबा ने ये अपना, जब बाबा से पूछा गया इसका क्या नाम रखना चाहिए, उसमें खास बाबा ने ये बात भी कही कि कुछ भी करें उसमें सर्व की सहयोग की बूंदें लगें। और उसी समय ही सब विंग्स का स्थापना भी हो रही थी, शुरू भी हो गया था कार्य। तो सर्व के सहयोग से। अच्छा, अब जो है सर्व में तो सब आ जाते हैं, उसमें मजदूर भी आ जाते, मिनिस्टर्स भी आ जाते, डॉक्टर्स भी आ जाते, इंजीनियर भी आ जाते, बच्चे आते, यूथ आते, बहनें आते, सब आ जाते। तो अब उसको कैसे परोसना है, कैसे ये बात जो है सब कैसे सहयोग देंगे। तो सबसे पहले अगर हमें बनाना है, स्वर्णिम संसार बनाना है, तो उसका पहले चित्र बनाना होगा, विजन बनाना होगा। तो सब कोई आकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, शुद्ध भोजन पालन करे, ये तो अभी उनको पता ही नहीं है। लेकिन विजन
आपका ऑडियो म्यूट हो गया है। या अभी ठीक है? तो सर्व के सहयोग से, और कुछ बाकी अभी बात की बात है, लेकिन कम से कम एक विजन तो बनाया जा सकता है। तो अब वो जो विजन है कैसे करेंगे? जैसे आज माइक लेके खड़े हो जाते हैं, हेलो जी, आप क्या समझते हो, स्वर्णिम संसार कैसा होगा, क्या क्या होगा, क्या चाहते हैं आप? तो कुछ बोल देंगे। ऐसा उसका रूप नहीं था। तो वो ऐसा रूप था, वंडरफुल वर्कशॉप बनाई गई, जिससे रिजल्ट ये हुआ कि 122 देशों में जिसने भी स्वर्णिम संसार का विजन दिया, वो एक कॉमन विजन था, बिना लेक्चर के, बिना ज्ञान के। कुछ नहीं उन्होंने सुना, लेकिन वो वर्कशॉप बनाई इस तरह से गई कि वो आत्मा के मुख से वही निकलेगा जो आत्मा में भरा हुआ है, या लॉजिकली जो स्वर्णिम संसार हो सकता है। तो वो क्या रूप था वर्कशॉप का? क्योंकि बोला ना कि प्रोजेक्ट माना थॉट। ऐसे ही फिर कुछ समय के बाद एक और प्रोजेक्ट हुआ था, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली राम प्रकाश भाई जी ने, जो न्यूयॉर्क वाले अपने भाई हैं, उन्होंने शुरू किया था। अच्छा, बहुत पकड़ लिया था इस थॉट को। बिलियन, है ना, 700 बिलियन, जो सबका सहयोग, गुड वर्क, 750 करोड़ शुभ कर्म। मतलब एक एक व्यक्ति भी कर्म करता है अच्छा, तो 750 करोड़ हो जाएंगे, 700 करोड़ हो जाएंगे, तो नई दुनिया आएगी। तो ऐसे ये एक थॉट थी। तो हर एक का अपना अपना। तो इसमें क्या वर्कशॉप थी वो? तो 86 के एंड में जब ये स्वर्णिम जयंती पूरी हुई, तो भाई साहब ने, दादी गुलजार ने, कोई कारण बने जो मुजफ्फर शक्तिनगर से मुजफ्फरनगर के लिए मुझे भेजा। नया सेंटर स्थापन कर, मतलब शुरू करना था वहां पर, पुराने वाले का कुछ हिसाब किताब हो गया। तो ये शुरू हो गया मामला, स्वर्णिम संसार की बातें, और बाबा सब जो भी प्रोग्राम चल रहे थे उसके लिए खूब अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। तो अब यहां से जाना है नए स्थान पर। अब किस प्रकार से वो लोग, कुछ भी नहीं है वहां, अभी स्थापन करना है, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने कैसे हर जगह एंट्री दी। तो सबसे पहले तो मैं शेयर करती हूँ कि क्या थी वो वर्कशॉप, किस रूप से करानी थी। हो सकता है आप लोगों में से कोई बैठे हो, उनको मालूम हो, उन्होंने कराई भी हो इस रूप से। तो ये विधि बनाई गई थी कि कंडीशन ये होगी, हम सिर्फ आपसे, हम आधा घंटा लेंगे, हमें आपका ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ और कुछ नहीं चाहिए। आप चाहिए आप बैठो, और कंडीशन ये है कि 4 बातें हैं, आपको वो सोचनी है और वो हमें बतानी है। लेकिन आप 4 बातें जो बताएंगे, उसमें आप सिर्फ ये कहेंगे कि क्या चाहिए स्वर्णिम संसार सर्व के सहयोग से आप बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं स्वर्णिम संसार आए? अगर आप चाहते हैं तो ये मत बताइए कि ये नहीं होना चाहिए, वहां पर झगड़े नहीं होने चाहिए, वहां पर हमको ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि क्या होना चाहिए। तो 4 बातें सिलेक्ट की गई। स्वर्णिम संसार में मैं कैसा होऊंगा? स्वर्णिम संसार में भोजन, मैं क्या खाऊंगा? स्वर्णिम संसार में ट्रांसपोर्ट, कैसे मैं ट्रेवल करूंगा? मतलब क्या मैं सोचता हूं, क्या होता है स्वर्णिम संसार? और स्वर्णिम संसार में प्रकृति, विश्व, ये वाली भी बात थी, दोनों बातें। तो उसमें सर्व के सहयोग से, तो पहले
स्वर्णिम संसार में मैं, सर्व में मैं भी आता हूं, तो दूसरे तो है नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं। आप हैं और मैं हैं, चलिए आप कैसे होंगे, मैं कैसी होंगी, इस विषय में बात करते हैं। मतलब कि इस प्रोजेक्ट में 2 भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये वर्कशॉप, ये बातचीत 2 के बीच में, और ये वर्कशॉप ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकती थी। और आप कैसे होंगे, आप इमेजिन करिए, गोल्डन वर्ड है, आप क्या खा रहे हैं वहां पर? 122 देश, जहां पर लोगों को पता ही नहीं वेजिटेरियनिज्म क्या होता। उस समय की बात है 86, इंटरनेट नहीं था। अभी तो इंटरनेट ने सबको सब कुछ दिखा दिया, लेकिन लेकिन उन्होंने भी जब अपना विजन दिया, क्योंकि बेटर वर्ल्ड, गोल्डन ऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, फॉर गोल्डन वर्ल्ड, तो गोल्डन तो मना अच्छा ही होगा ना, तो अच्छे में मैं भी तो अच्छा ही होऊंगा ना। तो फिर वो सब बोलते थे, जैसे ही वो बोलते थे ना, मैं वहां पर झगड़ा नहीं करूंगा मम्मी से, ना 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 ना, ये नहीं बोलो, क्या नहीं करूंगा ये नहीं, क्या करूंगा ये बोलो, विजन बनाओ। तो क्या करूंगा, खुशी से मैं बात करूंगा, हंसता रहूंगा, खेलूंगा, वहां मेरी मम्मी भी अच्छी होगी। गॉट इट? कुंजी क्या हो गई? तो पूरे वर्ल्ड में एक ही बात, जो हम 36 गुण कहते हैं, जो हम अष्ट शक्तियां कहते हैं, ना जानते हुए भी लोग उन गुणों की बात कर रहे थे कि हम ऐसे होंगे, हम वहां पर धैर्यवत होंगे, हम वहां पर ईमानदार होंगे, मैं वहां पर ईमानदार होऊंगा। तो ऐसे करके मैं का बन गया। फिर खाएंगे क्या? अब कितनी वंडरफुल फिर बात हो गई, क्योंकि गोल्डन वर्ड है, हिंसा नहीं है, क्योंकि कोई भी, किसी ने भी ये नहीं सोचा गोल्डन वर्ड में अपने को, वो नहीं देख पा रहा है लड़ते हुए, झगड़ते हुए, मारते हुए। तो जब लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, मारना नहीं है, तो फिर आप मारोगे कैसे एनिमल्स को अपने भोजन के लिए? तो 122 देशों का, लाखों लोगों का विजन कि सब के सब, उसमें क्या है, प्लेट में क्या है, देखो गोल्डन वर्ड में आपके सामने भोजन क्या है, आपकी प्लेट में क्या है। कोई ने कहा फल खाएंगे, कोई ने कहा वो बॉयल खाएंगे, कोई ने कहा हवा खाएंगे क्योंकि हवा इतनी अच्छी होगी। उनको कुछ गोल्डन एज का पता नहीं है, हमें तो बाबा ने क्लियर बताया है। और फिर कोई ने कहा कि हम जो है वो ना डायरेक्ट, किसी ने सोलर एनर्जी की भी बात की। तो ये सब, लेकिन एक भी विजन नहीं था कि हम मीट खाएंगे। मीट खाने वाले 100% मीट खाने वालों का भी विजन गोल्डन वर्ड के लिए यही था। तो ये जो आत्मा में स्मृति है, हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है, और हर एक आत्मा अपनी आने वाली पहले जन्म में स्थिति में सतो प्रधान होती है, उसके अंदर ये श्रेष्ठता होती है। तो इस प्रोजेक्ट में वो इतनी सुंदर रीति से दिखा दिया, ऐसे नहीं लगा कि ब्रह्मा कुमारी को स्वर्णिम दुनिया बसानी है, लेकिन सारा विश्व इसमें सहभागी हो सकता है। सिर्फ संकल्प देने की बात है, साथ लेके चलने की बात है। फिर तीसरी बात थी, अच्छा वहां आप ट्रेवल करेंगे, इधर से उधर जाएंगे? हाँ जी जरूर जाएंगे। अच्छा आप कैसे जाएंगे गोल्डन एज वर्ल्ड में? तो फिर वो सोचते थे, क्योंकि ट्रक से भी पॉल्यूशन होगा, तो गोल्डन एज वर्ल्ड में पॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, बस से भी होगा, हवाई जहाज से भी होगा। तो वो बोलना शुरू करते थे कि हम, फिर आखिर करके कुछ नहीं सोच पाते, तो कहते थे पैदल जाएंगे। बहुतों ने ये भी बोला कि पैदल जाएंगे। जस्ट इमेजिन, आ रही है ना समझ बात? हाँ, कि कितना पकड़ लिया है, जैसे उनकी बुद्धि को अंदर जा करके इस
इन प्रश्नों ने पकड़ा, क्योंकि वो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं देख पाए गोल्डन एज वर्ड के लिए। सब ट्रांसपोर्ट उनको गलत लगे। उनको लगा अगर दुनिया ऐसी होगी तो ये कोई साधन नहीं होंगे। सो दैट्स इट कि हम बिना ज्ञान के भी, क्योंकि ज्ञान सत्य तो मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये है ज्ञान। बाकी तो जो भी डिटेल है उन्होंने सुनी भी नहीं, फिर भी ये बात की महसूस था, क्योंकि आत्माएं हैं, वो भगवान के बच्चे हैं। तो जब हो गया तो कुछ कुछ पहुंचे। इस 122 देशों में मैं समझती हूँ लगभग 500-600 ऐसे विजन मिले जिसके अंदर उन्होंने एटॉमिक एनर्जी की बात की, क्योंकि साइंटिस्ट के पास भी पहुंचे ये सब प्रश्न, फॉर्म बना हुआ था, तो उन्होंने एटॉमिक एनर्जी की बात की। तो ऑटोमेटिकली एक संकल्प से जुड़ने का इस वर्कशॉप ने कार्यक्रम किया। तो फिर लास्ट में वर्ड लिया जाता था इस वर्कशॉप में, अच्छा ये मैं और ये मेरा भोजन और ये ट्रांसपोर्ट और ऐसी प्रकृति के बारे में पूछा जाता था। फिर बोलना शुरू कर देते थे वहां बरसात नहीं होगी, तो नहीं ये नहीं बोल सकते आप। क्या नहीं होगा नहीं बोलो, क्या होगा ये बोलो। तो वो साफ देखते थे कि बरसात तो नहीं होगी, क्योंकि उससे तो वो ये हो जाता है, तो फिर कैसे होगा। अच्छा ये भी नहीं होगी, बर्फ भी नहीं पड़ेगी, बहुत गर्मी भी नहीं पड़ेगी, तो कैसा मौसम होगा। ऑटोमेटिकली विजन्स में वर्ड आया स्प्रिंग होगी। तो जब वो एक हो गया तो फिर सारे विजन्स की बेस्ट, मतलब कितना ऐसे बनाए तो इतनी मोटी मोटी 10-12 बुक्स बन जाती। वो सब अभी भी हैं विद्यालय के अंदर, सब विजन्स हमारे अपने ऑफिस में, न्यूयॉर्क के ऑफिस में। तो लेकिन फिर एक बुक बनी यहाँ पर भी, जब 90 में जब आए यहाँ पर 89-90 में रशिया में सेवा शुरू हुई, तब यहाँ के भी जो मिस्टर गॉर्बाचोव हैं, जो निमित्त बने, जो सोवियत यूनियन का बंटवारा होकर के फिर अलग अलग हो गई सब कंट्रीज, तो उनको ये था कि उस समय का ये प्रोजेक्ट चल रहा था, 86 से शुरू हुआ, फिर थोड़ा उसका रूप बदला 89 में। तो सबको ये था कि अब सोवियत यूनियन में पैर बाबा के चले गए, बाबा बच्चों को ले गए, तो गॉर्बाचोव से भी कोशिश की जाए। तो मिल गई, परमिशन मिल गई, क्योंकि प्रोजेक्ट ही ऐसा था, क्योंकि उन्होंने ये विजन देखा कि ये कब तक ये इस प्रकार से सोवियत यूनियन में, तो जैसे कि बाकी देशों को भी बांध के रखा हुआ था। वो कहानी पॉलिटिकल है, लेकिन उनके इनिशिएटिव से सब ये हो गया। तो भले ही इस देश में उनको इतना उस समय सम्मान नहीं मिला, सब नाराज हुए कि अचानक से क्यों तोड़ दिया, थोड़ा प्लान बनाना चाहिए था, क्या किसके पास जाएगा, कौन से देश के पास क्या जाएगा। क्योंकि कुछ देश ऐसे थे जहां कच्चा माल था, कुछ देश ऐसे थे जहां पर ह्यूमन पावर थी, ह्यूमन रिसोर्स था। तो किसी देश के पास कच्चा माल रह गया तो वहां लोग नहीं है काम करने के लिए, किसी देश के पास में लोग हैं और कच्चा माल नहीं है, तो सब देश एकदम गरीबी की हालत में चले गए, परेशानी हो गई और झगड़े शुरू हो गए, दुख शुरू हो गए, चोरियां शुरू हो गई। तो पेरिस्ट्रोइका के बाद ये जो टूटे सोवियत यूनियन के देश, तो ये था मामला। लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर गॉर्बाचोव उस समय नंबर 1 हीरो बन गए थे। तो ये डिसाइड किया कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड की बात है, तो उनका भी विजन लिया जाए। तो उन्होंने भी अपना विजन दिया उसमें। तो जब वो बुक बनी और अब तक तो हम आ चुके थे, सेंटर इस्टेब्लिश हो चुका था, तो सेंट पीटर्सबर्ग में जिस एरिया में बाबा का घर है, उस एरिया में ड्रामा अनुसार उनका आना हुआ। तो हमने कॉल किया एरिया के हेड को
तो उन्होंने उसी समय ही हमें जमीन दी थी, बहुत अच्छे रिलेशन में थे, तो उन्होंने खास मीटिंग रखी, तो उनको ये ग्लोबल विजन की हमने बुक दी। तो मैं ये बता रही थी कि जब ये सारे विजन्स इकट्ठे हो गई तो फिर चौथी बात चलती थी वर्कशॉप के दौरान कि आप क्या सहयोग देंगे, अभी ये बताइए। चारों में से एक चीज सिलेक्ट कर लीजिए। आप अपने को ऐसा बनाने में जैसा आपने कहा, या फिर भोजन में, या फिर ट्रांसपोर्ट में, या फिर प्रकृति के लिए, चारों में से, क्योंकि सर्व के सहयोग की बात हो रही है। तो फटाफट इतना प्यार से सब कहते थे कि बस मैं समझ गया, मैं नहीं अभी गुस्सा नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ झगड़ूंगा नहीं, मैं आज से बस शुद्ध भोजन ही खाऊंगा। एकदम से परिवर्तन। तो जो मुजफ्फरनगर जाना हुआ उस समय, तो आप किसी को जानते नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में लोग सुनने को उस समय तैयार नहीं थे, वैसे भी ज्यादा नहीं जानते थे, कुछ कुछ बातें भी फैली हुई थी। लेकिन इस प्रोजेक्ट की हाफ एन आवर वर्कशॉप, जितने भी स्कूल थे वहां पर मुजफ्फरनगर में उस समय, एक लेटर बनाई, छोटी सी लेटर बनाई, क्योंकि नशा तो चढ़ा हुआ था कि स्वर्णिम संसार की बात हो रही है और सर्व को उसमें सहयोग करना है, सर्व को चांस मिलना चाहिए। तो भेज दिया सब स्कूल्स में और 100% यस रिस्पॉन्स आया, 100%। जस्ट 1%। उस समय मेरी एज, फिजिकल एज शायद 21 साल की रही होगी, 20-21 साल की एज थी, और कुछ भी तो नहीं था, छोटा सा स्थान था, नो मनी, नथिंग। लेकिन ये समझ में आ गया था, स्वर्णिम संसार में हम सब मिलकर के चलने वाले हैं, सबका सहयोग होगा। सब डायरेक्टर्स ने, प्रिंसिपल्स ने, स्कूल के सब ने हाँ बोला। एक क्लास का सैंपल करते थे, फिर उसके बाद अगर उनको समझ में आती थी बात तो वो और बुला सकते हैं, हम आएंगे, लेकिन हम एक ही क्लास करेंगे एक स्कूल में। प्रिंसिपल खुद बैठती थी, टीचर्स खुद बैठते थे, और वो लोग तो हैरान कि अरे हमारे बच्चे इतनी बड़ी बात का, स्पिरिचुअल बात का इतना सहज उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या मुश्किल है कि गोल्डन वर्ड में तुम कैसे होगे, फटाफट बोलते थे। और वो प्रिंसिपल देख के ऐसे बैठते थे, अरे ये इतनी होशियारी की बातें हमारे बच्चों को कैसे आई। तो ये परिवर्तन जो उन्होंने देखा, उनको समझ में आया कि स्पिरिचुअल वर्च्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज ये इनहेरेंट है, ये बाहर से थोपने नहीं पड़ते, उनको सिर्फ स्प्राउट कराना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर देना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस देनी पड़ती है, बस अंदर से हैं वो सब इमर्ज हो जाते हैं। तो उन्होंने जब ये समझा तो आप सोचो 100% स्कूल्स में सब में हो रहा है, तो बात तो फैलेगी, न्यूज़पेपर में भी आया। तो एक ही मास में हो गया ये, एक मास में। तो उस समय भोग लगाया जाता था, तो ट्रांस मैसेंजर्स भोग का संदेश लाते थे, तो दिल्ली शक्ति नगर में भी ट्रांस मैसेंजर थी। तो बाबा ने, क्योंकि मुझे ये तो थोड़ा सा आ रहा था, जब दादी ने भेजा वहां पर, भाई साहब ने भेजा कि मुझे बहुत भावना थी, है अभी भी है पूरी की पूरी, कि मैसेज जो बाबा कहे उसी समय उसको सुन करके उस मैसेज को पकड़ना है, और क्या कह रहा है बाबा उसको करना है। कि वहां तो अभी मैं जा रही हूँ, वहां तो मैं ही हूँ और तो कोई है नहीं, संदेश भी नहीं है, तो संदेश मिस करूंगी। उस समय तो व्हाट्सएप नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। और तो लेकिन बाबा ने ये इसके दौरान संदेशी को बोला कि जगदीश बच्चे को बोलो, संतोष बच्चे को फोन करके बाबा की याद दे और कहे बाबा बच्चे से बहुत प्रसन्न है, बाबा बहुत खुश है, बच्ची हिम्मत वाली है। तो ये 4 बातें जो बाबा, और मुझे तो ये जो आई बात बाद में, ये तो बाद में आई, ये तो संदेशी के थ्रू आई, लेकिन यहां से तो वहां ऑलरेडी जा ही रहा था ना। अब मैं तो ऐसे नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन महसूस तो
कर रही हूँ कि बाबा साथ में, बाबा उड़ा रहा है साथ में। तो एकदम से चेंज हो गया एटमॉस्फेयर ब्रह्मा कुमारी के लिए। और उसमें जो स्थान था वो बड़ा अजीब सा घर था, लेकिन वहां क्योंकि परमात्मा साजन के साथ में बिठाया भगवान दादी ने, तो उसका स्थान का नाम था मक्खन सिंह हॉस्टल। मक्खन सिंह हॉस्टल, रानी झांसी चौक। स्थान पर स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आने लग गए, न्यूज़पेपर्स के कोई डायरेक्टर्स आने लग गए बैठने के लिए। तो हम भी नीचे बैठे, आप भी नीचे बैठो। चेयर तो एक भी नहीं थी, बस गद्दी थी जिसपे मुरली सुनाते थे। लेकिन नशा तो क्या चढ़ा हुआ था। और वो एक नीचे खाली स्थान, आप जस्ट इमेजिन करो, मैं आपको क्या साइज बताऊं। जो मधुबन में बाबा का कमरा है ना, पांडव भवन में बाबा का कमरा है, वो थोड़ा बड़ा है। उसको थोड़ा आप उसकी विड्थ कम कर दो तो इतना हॉल था। फिर उसके बाद जो बाबा की झोपड़ी है, इतना रहने का कमरा था। उस बाबा की झोपड़ी को आधा कर दो तो इतनी किचन थी, बस ये था। तो इसमें लेकिन और फिर उस वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी। उसमें 14 सीढ़ियां थी। तो सबसे पहला काम जैसे ही पहुंचे, वो सारी सीढ़ियों को पेंट करके, व्हाइट पेंट करके, सबके ऊपर में एक एक वर्चू लिख दिया। और वो जैसे होता है ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। तो फिर एक एक स्टेप पर लाल रंग से सफेद रंग का पेंट और लाल रंग का वर्चू। वहां तो सारा दिन खड़े होकर के लोग, कोई भी जाए, सफेद और लाल वो अट्रैक्ट करता था। यहाँ कीचड़, यहाँ गधे, और यहाँ पर सीढ़ी इतनी बढ़िया व्हाइट उधर जा रहे। तो फिर वहां से पढ़ते थे उसको, बोलते थे, हमें सुनाई पड़ती थी आवाज ऊपर फ्लोर पे कि वो पढ़ रहे हैं, सहनशीलता, मधुरता, नम्रता। वो तो ये सब ऐसे ऐसे पढ़ते थे। और वो फेमस हो गया वो स्थान मक्खन सिंह हॉस्टल में। वो गुणों वाली जो सीढ़ी है, दामोशी। तो फिर वहां पर जब ये सर्व के सहयोग के बाद रिजल्ट हुआ कि मेयर तक बात पहुंची वहां के मुजफ्फरनगर के, हाँ ये गॉर्बाचोव से मिल रहे थे, 90 की बात है, दिखाई दिया आपको, ये उसको दिखा रहे थे, बता रहे थे कि क्या किताब है। ओके गुड। तो उन्होंने जो है आकर के पूछा आपको क्या चाहिए। फिर आप हमारी उसमें भी आकर के, हमारी सभा में भी, जो उनकी ऑफिशियल सभा होती है ना, मेयर की मीटिंग होती है, वहां आकर के भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो बाकी डिटेल्स हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसको शॉर्ट टाइम में पूरा करूंगी, ये है प्रोजेक्ट की कमाल कि बड़ा कार्य है वो तो चलेगा, लेकिन उसकी कुंजियां हमको जो बना करके एक एक, वो सारा भोजन मुरली है हमारा भोजन, वो सारा भोजन नहीं खा पा रहे, तो एक छोटी सी डिश, लेकिन उस मुरली की डिश हो, ऐसे इधर उधर की कोई बात ना हो, ज्ञान मुरली हो, उसकी डिश बना बना करके हमको सबको खिलानी है, जो वो बड़ा टेस्ट आए और उनको भगवान से कनेक्शन करने का भी फायदा हो सके। तो ये थी बात। और दूसरी बात, एक तो प्रोजेक्ट वो अभी रिसेंटली जो है 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस है ना, ये तो बहुत अभी रिसेंटली जितने भी लोग ज्ञान में चले 5, 6, 7, 8 साल में, उनको पता ही होगा। तो अब इसके पीछे क्या थॉट, कि बहुत से लोग हैं, जहां भी चले जाओ सब विश्वास करते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, गुड कर्म करना चाहिए। सब लोग ये चाहते हैं, मानते हैं, लेकिन
ये ब्रह्मा कुमारियां कहाँ से आ गई हमको बताने के लिए, क्योंकि ये तो हमें पहले से ही पता है, हम कर भी रहे हैं, उनकी संस्थाएं बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही हैं, लेकिन हमारे पास क्या मैसेज है, ये प्रोजेक्ट हम क्यों लाए हैं? तो मैसेज यही है कि हम इतनी अपनी समझ से, मानवीय समझ से हम अच्छे कर्म करते चले आ रहे हैं, दान देते आ रहे हैं, मदद करते आ रहे हैं, धर्मशालाएं बनाते आ रहे हैं, क्या नहीं करते, फिर भी नर्क तो बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो मैसेज हाँ ये दिखा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट जो था ना दूसरा वाला, उसमें ये तो रशियन में है, उसकी जो जो भी चीजें बनाई थी, हाँ ये देखिए, शायद पदश दीजिए ना, काम कार्ता कतुरिदा, ये देखिए, ये था कि सारे 750 करोड़ लोग एक एक भी अच्छा कर्म करेंगे तो उसकी जो एनर्जी मिल करके हमारे विश्व को कितना अच्छा बना देगी। रोज एक अच्छा कर्म करना है, रोज अच्छा मतलब सेल्फलेस कर्म करना है। Хорошо, спасибо। तो उसके बाद कि हमारे पास क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छे लोगों की कमी नहीं, उनका तो दिल, वो अपना दिल भी काट करके देने के लिए तैयार हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। हम तो फिर भी थोड़ा कहेंगे कि नहीं हम तो जिंदा रहना चाहते, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान देने की बाजी भी लगा करके दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो क्या फिर हम क्या मैसेज लाए हैं? तो भगवान की जो श्रीमत है कि अच्छे हैं हम, लेकिन हम अच्छे कर्म करते करते थक गए। हमने संस्था बनाई थी, हजारों संस्थाएं बनी, कोई 20 साल के बाद बंद हो गई, कोई 30 साल के बाद बंद हो गई। लाखों अच्छे व्यक्ति थे, कोई 20 साल में थक गया, कोई 5 साल में थक गया। क्यों? अच्छे हमने कर्म किए, लेकिन हम रुक गए, हम थक गए। और कारण क्या था? क्योंकि हम डिटैच नहीं थे। हम रिजल्ट देखने में लग गए कि मैंने ये किया, लेकिन उसका हुआ क्या रिजल्ट? या फिर हम देखने लग गए कि लेफ्ट राइट मेरी मदद कौन करेगा, तो हम नहीं कर पाए। तो अच्छे कर्म के लिए दो बातें, कि हमारा साथी भगवान है। अगर मैं ये समझ रहा हूं कि मुझे अच्छा कर्म नहीं करना क्योंकि मेरे को दिखाना है दुनिया को, ना, मैं भगवान का बच्चा हूं, तो भगवान के बच्चे को तो अच्छा ही काम करना चाहिए ना। बस ये जो अग्नि है काफी है। और अगर ये आपके पास है तो अदर्स विल ज्वाइन। यू स्टार्ट, अदर्स विल ज्वाइन, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू फील। मैसेज ये था, यू स्टार्ट। और जिसने स्टार्ट किया वो आत्मा ने इसी रूप से स्टार्ट किया, उसके जीवन में अपना ये अनुभव था बाबा की इस बात का। चलो वो अलग बात है। दूसरी बात, क्या मैसेज था इस प्रोजेक्ट का, है अभी भी चल रहा है कहीं कहीं पर, कि एक दूसरे इधर उधर देखना नहीं है, क्योंकि अगर मैं भगवान का बच्चा हूं तो मुझे अच्छा ही करना है, क्योंकि मेरे निज गुण सुख शांति आनंद प्रेम है, मुझे उसको अपने कर्मों में लाना है। ये मेरे लिए नेचुरल है, क्योंकि हम हैं ही उसके बच्चे। और दूसरा कि हम जब काउंट करने लग जाते हैं कि हमने किया, लेकिन उसका हमें मिला क्या, वहां थक जाते हैं। वहां हम फिर इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो फिल्म बनाई गई एक बहुत अच्छी, तो उसको दिखाया जाता था, मतलब ये भी आधे घंटे की वर्कशॉप होती थी। उसके बाद सबको वो फ्लैग दिया जाता था कि अभी आप अच्छे कर्म करने वाले ये कार्यकर्ता हो, अभी आप ये मैसेज दूसरों को भी दो, और वो कहानी भी दिखाओ दूसरों की। वो एक फिल्म थी ना, वो फिल्म थी कि जिसमें
एक भालू है, काफी लोगों ने उसको देखा भी हुआ है। वो जो है बचाता है डूबने वाले उसको, कौवे को। कौवा डूब रहा है और वो डूबने वाले कौवे को बचाता है। देखा होगा, एक काफी फेमस भी है इंटरनेट पर। तो वो भालू पहले तो देख रहा है, अब उसके पास तो कोई साधन भी नहीं, कौवा डूब रहा है, तो उसने अपने मुंह से ही उसको खींच करके बचाया, बाहर निकाला और 1 सेकंड में चल पड़ा। 1 सेकंड में चल पड़ा, मतलब वो देखे कोई, वो कौवा महाराज उसका हाथ जोड़ेगा या कुछ, 1 सेकंड में गया और गाजर खा रहा है। तो ये 1.5 मिनट की फिल्म है सिर्फ, लेकिन दिखाई पड़ता है कि हम जो है वो करने के बाद देखने लग जाते हैं रिकॉग्निशन कहाँ है, धन्यवाद कहाँ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो हम अच्छे कर्म नहीं कर पाते। तो ये प्रोजेक्ट ऐसे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का भी ये था। तो टाइम हो गया ना शायद आपका? नहीं 5, सबको तंग नहीं करना, सब सोएंगे तो अमृत वेला अच्छा करेंगे। 5 मिनट है, 5 मिनट बातें वैल्यूएबल है। ठीक है, चलिए। ये प्रोजेक्ट का हुआ। दूसरी बात जो थी समय की, ये किसी और प्लेटफॉर्म पर सुनाया है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में बात शायद नहीं हुई है आज तक। इसमें मैंने नहीं बताया था कि जब बाबा जिस दिन मुरली में कहता है ना, बाबा के बच्चे बहुत इस प्रकार अभ्यास करते भी होंगे, उस समय की बात को उसी समय करने का क्या महत्व होता है और उससे कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो अक्टूबर के मास में दिवाली आती और मुसलमानों का भी एक त्योहार आता है। 2 प्रकार की ईद होती है ना, एक पहले वाले फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आती है, अभी होके गई, फिर उसके बाद अक्टूबर में भी आता है कुछ, सितंबर अक्टूबर में। तो वो भी मुजफ्फरनगर की बात है, सेंटर थोड़ा सेट हो गया था, वही मक्खनलाल हॉस्टल वाला, और सब प्रकार के लोग आ रहे थे। तो एक पुलिस वाले ने कोर्स शुरू किया उस समय, बहुत अच्छे थे, साइकिल पर आते थे क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता था, कहीं जगह मिले ना मिले। तो अक्टूबर में ज्यादातर पॉलिटिकल एजेंडा होता है ना, जैसे कि कुछ ना कुछ हलचल शहर में करानी है, क्योंकि अगर कराएंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेंगे, ये तो कॉमन बात हो गई। तो देखने में तो कमाल की बात थी, इतने प्यार से सब लोग रहते हैं, इधर मुस्लिम इधर हिंदू, अपने को हिंदू कहलाने वाले मुस्लिम कहलाने वाले इतने प्यार से रहते। कोई सोचता भी नहीं इस बात को कि मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ, बहुत अच्छे पड़ोसियों की तरह से उनका लेन देन है, घर में आना जाना है बहुत मजे से। लेकिन पहला साल था उसका, 1 अक्टूबर जब आया तो देखा कि 4-5 दिन में ही जितना जितना ईद नजदीक आ रही, जितना जितना दिवाली नजदीक आ रही, तो रोज खबरें गर्म हो रही हैं। और वो जो चौक था, मेन चौक था, शिवाजी चौक एक है, वहां पर वो कटने मरने की खबरें छप रही, हाथ कटे हुए दिखाई दे रहे, पैर कटे हुए दिखाई दे रहे। तो मैंने फिर जब इन पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं बहन जी हमने आपको बताया नहीं, अभी आप समझ लो। उनकी बातचीत करने का एक तरीका था, समझ लो, जान लो कि आप इंडिया की सबसे ज्यादा क्रिमिनल सिटी में आ गई हो, ऐसे ऐसे करके बोला। तो मैंने कहा कैसे क्रिमिनल सिटी, ये तो भगवान के बच्चे हैं और ये सब क्या। लेकिन बहुत सीरियस हो गया मामला, कर्फ्यू लगा दिया क्योंकि खूब मारकाट कर दी। अब कर्फ्यू लगा दिया तो ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो लेकिन पुलिस वाला तो आ जा सकता था और अच्छी तरह वो निश्चय बुद्धि हो गया था, तब तक मुरली सुनता था। अब बाकी कोई आए ना आए, वो तो रोज आके मुरली भी सुने और साइकिल भर करके दूध सब्जियां 6-7 प्रकार की अनाज रोज ले आए। कहता है वो मेरा
सब्जी वाले ने रोक के मुझे दिया, कहता है ले जाओ, कोई लेने नहीं आ रहा, खराब जाएगी। वो दूध वाले ने कहा दूध ले जाओ, तो मैंने सोचा बाबा के घर ले जाता हूँ, तो रोज लेके आने लग गया। तो 3-4 दिन में हमारे पास 20-30 लीटर दूध हो गया, सब्जियां हो गई, इतनी छोटी सी किचन। और ये आदत तो थी नहीं कि मुरली क्लास नहीं हो रही है, ज्यादा लोग नहीं है, एक ही व्यक्ति आ रहा है, थोड़े आसपास के भी थे। तो ये प्लान बनाया समय के बाद। बाबा ने कहा था कि बच्चे आपको परिचय देना है सबको कि चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, लेकिन है तो आत्मा, एक बाप के बच्चे हैं। तो बच्चे बाबा का ये संदेश सबको देना है। उसी समय आया था मुरली में जब ये कर्फ्यू हुआ, तो छोटा सा निमंत्रण पत्र हाथ से बैठ करके मैनुअल बनाया, क्योंकि और तो कोई साधन नहीं। तो कम से कम वो जो छत थी, एक ही कमरा था, ऊपर खुली छत थी, तो उस छत से कूदे, क्योंकि साड़ी में कूदेंगे कैसे, पहली बात तो थोड़ी मुश्किल तो हुई थी। और रख करके ईंटें रख के अपनी छत से कूद के दूसरी छत में गए, उनको 10 निमंत्रण दिए कि आप बाकी 10 को दे दो। फिर उस छत से कूद के अलग छत पे गए, फिर उनको 20 निमंत्रण दिए, आप सबको दे दो कि हम छतों से ही आएंगे और हम स्नेह मिलन करेंगे, भगवान के घर में मेडिटेशन करेंगे और ब्रह्मा भोजन करेंगे। एक जैसा ही निमंत्रण था सबको। तो वहां पर तो कम से कम 60 लोग थे, इकट्ठे हो गए। तो क्या बढ़िया, सब वो भोजन सबने खाया, सबने बात की, और कोई के मन में नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम हैं, हमारे कहते हमें पता ही नहीं पड़ रहा कौन लड़ाई करवा रहा है। तो समय पर जब बाबा जो कहते हैं अगर हम उसको करते हैं, तो बाबा उसका कार्य का प्लान उसके पास अपने आप ही होता है। तो तब से उनको ये मालूम पड़ गया कि ये कोई धर्म विशेष का प्रचार करने वाले नहीं हैं, लेकिन परमात्मा के फरिश्ते हैं, बच्चियां हैं उसकी, और एकदम रूप बदल गया। फिर तो उन्होंने हमें देवबंद में निमंत्रण दिया, देवबंद उसके साथ था, कई चीजें होती गई, और भी कई बातें इससे कनेक्टेड हैं। लेकिन फिलहाल तो आप लोगों का निमंत्रण था, आज मिलना हुआ। वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू। ओके, ओम शांति। शांति। तो आपने ये प्रोजेक्ट की बात कही तो मुझे एक विचार आया है कि हम लोगों ने कनाडा में भी इनिशिएट किया है सेवा का प्रोग्राम, पर्टिकुलर सेंट जॉन्स, मतलब न्यू फाउंडलैंड करके प्रोविंस है, शायद हमारी पहले बात की है नहीं मुझे। तो वहाँ के लिए आप कुछ प्रेरणा दीजिए, कैसे हम प्रोजेक्ट रखें कि 1 मैन आर्मी है, वहाँ कोई करने वाला नहीं, एक ही को जीना है, खाना भी बनाना है, कमाना भी है, और सेवा जो हो सके वो करनी है। सो ये सिचुएशन, तो 1 मैन आर्मी है और हमें वहाँ सेवाएं करनी है। तो आपके हिसाब से क्या प्रोजेक्ट वहाँ रखा जाए कि हम इसको बढ़ाए और सेवा शॉर्टकट में शुरू हो सके? उसमें अभी देखिए, राय की तो आपके पास में काफी अच्छी अच्छी बातें जरूर होंगी, लेकिन ये जो बात है ना 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस की, ये बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इसका सब मटेरियल भी बना हुआ है, और वो तो अमेरिका का ही है साइट का प्रोजेक्ट, ये भाई हैं, और वहाँ अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। उन्होंने तो इंडिया की सब स्टेट्स में जाके इसको लॉन्च कराया है, और अमेरिका की भी कई स्टेट्स में लॉन्च कराया है। अगर इसको थोड़ा सा आप जानने की रुचि रखेंगे, आपको इसमें दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बहुत इजी है। एक मैन टू मैन अप्रोच के लिए आप चाहे बस में भी बैठे, इसमें प्रेरणा ही तो देनी है, और वो साइट बनती है, उसमें रजिस्टर करता है हर कोई अपना गुड एक्ट। सिंपल सी बात होती है, और नहीं भी करना चाहता ना करे, लेकिन हम तो प्रेरणा दे देते हैं ना जी। चलो जी। और ये सब सामान जो है, इसका 6-7 चीजें होती हैं। मेन पोस्टर होता है, फ्लैग्स होते हैं, और इसका अच्छा सा एम्बलम होता है। वो सब हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये तो अभी आपको रशियन में दिखाया था। एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, ठीक है, चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें जी। स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा,
स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा, स्वर्ग सदन सुख चैन सदा बरसाएगा, स्वर्ग सदन सुख चैन सदा बरसाएगा, स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा, स्वर्ण काल सतयुग धरती पर आएगा। शुद्ध बनेगा विनाश में जलकर चरित्र का सोना, शुद्ध बनेगा विनाश में जलकर चरित्र का सोना, झूमेगा